मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं कि सर जी हमें जो है ना आप रो और कॉलम की समझ देते हैं, हमें उसकी समझ नहीं आ रही। तो ठीक है जी, दे देते हैं। हमने ये मेन फंक्शन बना लिया और आपको पता है कि मेन फंक्शन बनाकर हमने अब एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि हमारी एप्लीकेशन रन करेगा, जो कि है फंक्शन रन ऐप का। और रन ऐप का जब हम फंक्शन लिखते हैं तो ये जो ऊपर से क्यूपर्टिनो इंपोर्ट होती है, इसकी जगह हम क्या इंपोर्ट करेंगे, मटेरियल डॉट डार्ट। तो ये हमारा फंक्शन ऐड हो गया। अब हमने एक स्टेटफुल विजेट बना लेना है। यहाँ पर STFUL लिखेंगे तो स्टेटफुल विजेट हमारा बन जाएगा। इसका नाम हम रख देते हैं लेट्स से होम, और यहाँ पर हम हवाला दे देंगे अपने होम विजेट का, और इसको हम साथ कीवर्ड लगा देंगे कॉन्स्ट का। और जो सबसे पहला विजेट, रूट विजेट जो हमारा होना चाहिए वो होगा मटेरियल ऐप का। इस मटेरियल ऐप में हम होम का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और उसको हम अपने फर्स्ट जो हमारा सेकंड जो हमारी इंट होगी, या सेकंड हमारा जो विजेट होगा उसका हवाला देंगे। और वो सेकंड विजेट हम यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर उस सेकंड विजेट को बनाने के बजाय इधर लिब के अंदर राइट क्लिक करके एक नई डार्ट फाइल बना लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं डैशबोर्ड के नाम से बिलफर्ज। ठीक है जी, यहाँ पर डैशबोर्ड में मैं एक और स्टेटफुल विजेट बना लेता हूँ जो कि हमारी दूसरी इंट के तौर पर काम करेगा, जिसको हम नाम दे देते हैं डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड देने के बाद इस पर हम रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड के अंदर हम जो है यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, और टाइटल में हम दे देंगे, सॉरी टाइटल तो इसमें होता ही नहीं है, ऐप बार होता है। ऐप बार के अंदर हमारे पास आ जाता है टाइटल, और टाइटल में हम दे देंगे टेक्स्ट। नाम रख देते हैं उस टेक्स्ट का माई या बिलाल सईद रख देते हैं। और इस स्कैफोल्ड में हमें एक बनी बनाई प्रॉपर्टी मिलती है बॉडी की, जिसमें हम सर-ए-दस्त सिर्फ पहले सेंटर में दिखा देते हैं एक विजेट, डाउन सेंटर में हम दिखा देते हैं चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट में दिखा देते हैं बी बिलाल सईद। और ये जब हमने नया डैशबोर्ड का स्टेटफुल विजेट बनाया है, ये जो हमने टेक्स्ट नया विजेट बनाया है, इसका हवाला हम यहाँ पर होम विजेट में दे देते हैं डैश बोर्ड अल्लाह अल्लाह खैर सर। और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिटर्न कॉन्स्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम एप्लीकेशन रन करते हैं और देखते हैं हमारा अब तक क्या बना। उसके बाद मैं फिर आपको अगली बात बताऊँ। Okay, nice. He wants me to create the mobile application, and to create the mobile application I want you to tell me that what database, I mean server is being used right now. Can you provide me the APIs to build the mobile application? तो मोबाइल एप्लीकेशन लाते हैं। एक मिनट बेटा। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर एक एरर आया है डैशबोर्ड में। एरर क्या आया जी कि कैन नॉट इन्वोक नॉन कॉन्स्ट। कह रहा है भाईजान यहाँ पर आपको कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। लो जी, कॉन्स्ट हमने हटा दिया। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है यहाँ पर आप कॉन्स्ट लगा सकते हो, यहाँ हमने लगा दिया। यहाँ पर कॉन्स्ट लगा सकते हो, यहाँ पर लगा दिया। अब हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। किसी बच्चे के ज़हन में सवाल है कि ये कॉन्स्ट क्या बीमारी है, तो कॉन्स्ट ये बीमारी है कि जो भी विजेट्स कांस्टेंट होंगे, यानी जिनमें रद्दोबदल नहीं होगा, उनको पीछे कॉन्स्ट लगा देने से आपकी एप्लीकेशन की स्पीड तेज़ हो जाती है। लेकिन वो विजेट्स जो कि कांस्टेंट नहीं रहते, जिसमें कोई वेरिएबल इस्तेमाल होगा, वहाँ पर आप कॉन्स्ट नहीं लगाओगे। अगर आप कॉन्स्ट लगाओगे तो एरर आ जाए। तो कॉन्स्ट लगाना इसलिए अच्छी बात होती है कि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है।
तो ये अब आप देख सकते हो एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट होगी जो भी हमने क्रिएट की है। इसका जो टाइटल है वो इधर शो हो रहा है। हम इस टाइटल को सेंटर में अगर शो कराना चाहते हैं तो हम सिंपली स्कैफोल्ड के यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, सेंटर टाइटल होगी, सेव किया। अब हमारी वही टाइटल कहाँ पर शो होगा, हमें सेंटर में। अब हम समझना चाहते हैं कि कॉलम रो ये क्या बना होती है, तो उसके लिए देखो बेटा, हमने जो पूरी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी होती है ना, वो हम कॉलम और रो को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन करते हैं। जैसे लेट्स से मैं आपके सामने कोई डिज़ाइन खोल लेता हूँ, सिंपल मोबाइल ऐप डिज़ाइन, बल्कि मोबाइल ऐप डिज़ाइन अगर वो करूँगा तो मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ कॉलम और रो का कंसेप्ट देना चाहता हूँ। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि बेटा यहाँ पर इस इधर मेरे नाम शो हो, फिर उसके बाद मेरे इधर नाम शो हो, इधर नाम शो हो, नीचे उसके फिर इधर नीचे नाम शो हो। ठीक है, आप इसकी जगह इमेजेस भी कोई प्यारे प्यारे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब ये जो सारे आपके मैं फिर आपको एक दिखा देता हूँ, मोबाइल डिज़ाइंस फ्लटर, ये जैसे आप ये देख सकते हो। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। लेट्स से हम ये वाला एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, आपको यहाँ पर लिखा नज़र आएगा वेलकम जॉन्स, उसके बाद ये आइकन और उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है एक इमेज। ये एक रो के अंदर किया हुआ है, तीनों क्या चीज़ें की हुई हैं एक रो के अंदर। मैं आपको ये छोटी सी चीज़ एक बना कर दिखाने लगा हूँ। ये हमारे सामने यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं कैसे बनाऊँगा, एक बात तो तय होगी है कि ये चीज़ मुझे रो के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें मुझे बनानी है और रो में बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये सेंटर में, सेंटर की बजाय मैं यहाँ पर एक सिंपल ले लेता हूँ, कंटेनर ले लेता हूँ और उस कंटेनर में मैं रख लेता हूँ चाइल्ड, बल्कि कंटेनर की बजाय मैं एक कॉलम ही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया कॉलम चाइल्ड। अब मेरे जितने भी विजेट्स होंगे वो सारे 10 आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, कॉलम में आ रहे हैं। मैं सेव करता हूँ इसे और आप देखोगे यहाँ पर आपको कॉलम में ये मेरा एक नाम लिखा हुआ नज़र आ गया, ये कॉलम में। देखो अब मैं यहाँ पर एक विजेट और ऐड करूँगा ना, तो आप देखोगे कि वो नाम जो है मेरे सारे कॉलम में शो हो रहे हैं। ठीक है, यही अगर मैं कॉलम का नाम बदल कर उसे क्या रख दूँ, रो में रख दूँ, तो वो जो सारे विजेट्स हैं ना वो कॉलम की बजाय मुझे किस में शो हो रहे हैं, रो में शो हो रहे हैं। यहीं पर मैं इस रो के दरमियान जो इसकी मेन एक्सिस है उसके दरमियान जो स्पेसिंग है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट में जो स्पेस है वो मैं लगा दूँ ना स्पेस बिटवीन। तो आप देखोगे कि वो सारे जो नाम है ना वो आपस में दूर दूर चले जाएंगे और एजिस के पास पास आ जाएंगे, बराबर फासले पे भी आ जाएंगे, लेकिन जो आखिरी और पहले वाला लफ्ज़ होगा वो एज के साथ जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं स्पेस बिटवीन की बजाय स्पेस अराउंड कर दूँ तो वही लफ्ज़ जो है ना वो आखिर से एजिस से छोड़कर आगे आ जाएंगे, लेकिन बाकी स्पेसेस आपस में बराबर होंगे। तो ये रो में और कॉलम में ये दोनों का काम बिल्कुल एक सा ही है। ठीक है, अब हम इसके ज़रिए बहुत कुछ बना सकते हैं। टेक्स्ट की जगह आप इमेजेस लगाओ, जो कुछ मर्जी लगाओ, वीडियोस लगाओ। और आप ये अभी मैं आपको थोड़ा सा ये प्यारा सा फेसबुक है वो कॉलम में, वो कैसे है वो मैं आपको बता दूँ। देखो बेटा, ये अब लेट से मैं ये छोटी सी चीज़ बनाना चाहता हूँ। कहाँ गया काम, क्या कह रहे थे, मैंने क्या बना कर दिखाना था आपको, हाँ ये ऊपर वाला विजेट। ठीक है, अब ये मैं बिल्कुल आपको ऊपर वाला विजेट बनाकर दिखाना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि ये इसकी बैक साइड पर क्या है, एक येलो कंटेनर है राउंडेड कॉर्नर के साथ। राउंडेड कॉर्नर के साथ क्या है, येलो कंटेनर। तो मैं बॉडी के अंदर रो के अंदर पहले एक बना लूँगा कंटेनर, और इस कंटेनर में का कलर मैं रख दूँगा
कलर्स डॉट येलो, और मैं इसकी हाइट रख दूँगा 150, ठीक है, 150 पिक्सल्स, ठीक है। और विड्थ में इसकी रख दूँगा पूरी जितनी स्क्रीन पर है जगह, सारी की सारी क्या ले लो, सारी की सारी जगह ले लो, डबल डॉट इन्फिनिटी। और मैं इसका डेकोरेशन रखूँगा क्योंकि मैंने अभी इस कंटेनर को राउंड करना है, तो डेकोरेशन की प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं बॉर्डर दूँगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इधर मैं दे दूँगा लेट्स से मैं दे देता हूँ 22, ठीक है। अब जब भी हम डेकोरेशन दे देना तो ये जो कलर की प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमेशा आप डेकोरेशन के अंदर लिखोगे वरना एरर आते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने इतना सा काम कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं, ये बॉर्डर की बजाय बॉर्डर रेडियस को साइन करते हैं, ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस को साइन करता हूँ। अब मैं ये मेरा कंटेनर बन गया। अब मैं ज़रा एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ मेरा क्या बना मेरे पास यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल काफ़ी हद तक वैसा थोड़ा सा बन गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि राउंडेशन ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर राउंडिंग वाला जो मामला है वो बढ़ा दूँगा। इसको मैं बिलफर्ज कर देता हूँ 52, ठीक हो गया। ये मैंने कंटेनर को छोना मोना करने की कोशिश मेरी जारी सारी है। ये मैंने कंटेनर बना दिया इस तरह से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उस कंटेनर के अंदर इधर पहले अपना नाम शो करना चाहता हूँ, फिर घंटी का आइकन शो करना चाहता हूँ, फिर आगे एक इमेज शो कराना चाहता हूँ, ये मैं करवाना चाहता हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बल्कि ये करने से पहले मैं ये आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि जो नाम करके कैसे आएगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, कॉलम में। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये अब देखो ये कंटेनर आगे यहाँ तक बात समझ आ गई है, लेकिन ये कंटेनर की जो साइड पर एजेस है ना, ये दीवार के साथ लगी हुई। मैं भी थोड़ा सा इसको स्पेस देना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम कंटेनर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं पैडिंग की भी और मार्जिन की भी। पैडिंग और मार्जिन में एक मखसूस फ़र्क है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हम इधर इस्तेमाल करेंगे मार्जिन, और मार्जिन में हम एक इस्तेमाल करते हैं एज इन सेट्स, और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डॉट ओनली भी कर सकते हैं कि सिर्फ लेफ़्ट और राइट से दे दें, या फिर ऑल भी कर सकते हैं कि चारों साइड से ही आप कितने दे दो, 16 का फासला दो, 16 पिक्सल से। अब मैं इसको देखता हूँ, देखते क्या बना। इस कंटेनर को आप देखो कि मार्जिन मिल जाएगा, साइडों से वो हट गया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर यहाँ पर टेक्स्ट शो करवाऊँ, और यहाँ पर बटन, और यहाँ पर इमेज। तो अब मुझे चाइल्ड के अंदर रो रखनी पड़ेगी, कंटेनर के चाइल्ड में रो रखनी पड़ेगी। रो के अंदर यहाँ पर आ जाएगा पहला नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर आइकन बटन आ जाएगा रो के अंदर, और यहाँ पर इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, कंटेनर के चाइल्ड में रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा चाइल्ड के अंदर तीनों चीज़ें आ जाएंगी। चाइल्ड में आप रखोगे रो में आप रखोगे चिल्ड्रन में आप रखोगे तीज, ठीक है। अब आपने रखा टेक्स्ट में आपने रख दिया बिलाल, बिलाल सईद, और यहाँ पर आप उसकी स्टाइलिंग दे दोगे छोना मोना करने के लिए कि भाईजान टेक्स्ट स्टाइल हम इसको दे रहे हैं। और साइज़ इसको आप ज़रा ज़्यादा सारा दे देना 22 का, और इसको जो है ना आप इसका फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो ज़रा बोल्ड सा कर देना, हैवी कर देना, डॉट बोल्ड कर देना, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। अब सिंपली आप जो है वो इसमें क्या ऐड कर दोगे, अब टेक्स्ट आप ऐड कर दोगे, उसके बाद आपने क्या ऐड करना है, आइकन ऐड करना है, जो कि होगा बटन के तौर पर आइकन बटन ऐड करना है। आपने आइकन बटन ऐड करना है। आइकन बटन का जो ऑन प्रेस्ड है वो अभी उसको खाली फंक्शन दे देना, या कह देते हैं कि प्रिंट इसमें करवा दो। अभी फ़िलहाल इसको आइकन बटन का ऑन प्रेस्ड है वो खाली छोड़ देना है। और इसके आइकन में आपने कौन सा लगाना है, बेल वाला आइकन। तो आप बेल वाला आइकन लगाने के लिए आइकन को दोगे आइकन इंटू आइकन्स डॉट बेल। बेल का अभी आइकन ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल के पास, और मैं यहाँ पर लिखूँगा गूगल आइकन्स फ्लटर,
यहाँ पर मैं लिखूँगा और मेरे पास ये मटेरियल के आइकन सारे आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे आइकन ढूंढना आसान हो जाएगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा बेल। ये देखो ये नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन का नाम क्या है जी एंड्रॉइड पर, यहाँ से पता चल जाएगा क्या नाम है जी, नोटिफिकेशंस। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिखूँगा आइकन्स डॉट नोटिफिकेशन। ये मेरे पास आ गया नोटिफिकेशन का आइकन, ये वाला फिट रहेगा, ये आ गया। और उसके बाद स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हो आइकन बटन को आप। यहाँ पर आइकन के साथ ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस जगह पर आप लगा दो कोमा और यहाँ पर आपको साइज़ मिल जाएगा। साइज़ दे सकते हो इसको, लेट से साइज़ देते हैं हम 18, उसको हम कलर दे देते हैं, कलर्स दे देते हैं हम इसको येलो नहीं वाइट कलर है ना, तो येलो पर रेड अच्छा लगेगा, वाइट पर रेड अच्छा लगेगा, तो ये हमने रेड कलर दे दिया इसको। और अब फाइनली हमने आखिर में क्या शो करवाना है, एक इमेज शो करवाना है। तो फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ एक, अभी खाली इमेज शो करवा रहा हूँ। खाली इमेज शो करवाने के लिए मुझे एक क्लिप ओवल यूज़ कर लेते हैं, क्लिप ओवल का विजेट, क्लिप ओवल नहीं सर्कल एवटार, गोल हो जाएगा। ये सर्कल एवटार का एक विजेट हम यूज़ कर लेते हैं और इसके चाइल्ड में हम दे देते हैं टेक्स्ट। ये मेरा है जी इमेज, इसकी जगह आप इमेज डॉट एसेट बेसिकली यूज़ करोगे। तो हम इसको सेव करते हैं। अब एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बनेगा जो उसमें है, लेकिन मैं इसकी चेंजेस आपको कर कर बताऊंगा कि कैसे ये बिल्कुल वैसे बनेगा। सही है, अब कुछ हद तक वैसे बन गया है, लेकिन अब इसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बनाने के लिए एक तो हमें हमारी रो को लेफ़्ट से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। पहला काम ये कर लेते हैं कि रो को लेफ़्ट से थोड़ा हटा दें। वो हटाने के लिए जब हमने कंटेनर को बाहर से फासला देना हो तो हम मार्जिन इस्तेमाल करते हैं, जब हमने कंटेनर को अंदर से फासला देना हो तो हम पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो यही कंटेनर को मैं दे दूँगा क्या यहाँ पर मार्जिन के साथ साथ पैडिंग एज इंसेट्स डॉट ऑल, और यही दे दूँगा 16। अब आप देखोगे कि वहाँ एम बिलाल से थोड़ा सा हटकर इधर आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाईजान ये जो है ना, ये जो दो चीज़ें ये इधर आ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दो चीज़ों को पहले तो मैं आपको एक चीज़ कर कर दिखा दूँ कि आपको पता है कि रो के अंदर अगर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट दें ना स्पेस अराउंड की, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर बराबर फासले पर ये चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये इधर ही रहे, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये इधर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहली बात तो तय है कि स्पेस अराउंड की बजाय मैं इस्तेमाल करूँगा स्पेस बिटवीन, ताकि ये बिल्कुल एजेस के साथ साथ लगे रहें। ये एज के साथ हो गया। अब ये जो दो चीज़ें ये हमें इकट्ठी चाहिए, ये हमें इकट्ठी चाहिए, तो क्यों ना इन दो चीज़ों को मैं एक रो में रख लूँ, इन दो चीज़ों को भी मैं एक रो में रख लूँ। इसको मैं करूँ कट, इसको मैं रखूँगा रो बनाऊँगा यहाँ से चिल्ड्रन, और वो दोनों चीज़ें मैं रख दूँगा इसके अंदर। अब रो के अंदर पहला ये है, दूसरा ये, सेव करता हूँ। अब आप देखो ज़रा, सही हो गया ये। अभी इस इमेज के अंदर आप बाकायदा तौर पर कोई भी दूसरी इमेज लगा सकते हो, कोई भी चीज़ लगा सकते हो, सही है। इसको एग्जैक्टली ऐसा बनाने के लिए जब आप इसके ऊपर काम करते रहोगे, बनाते रहोगे, तो आपको आखिर में जो बज़ाहिर इतनी प्यारी लग रही है ना, वो बज़ाहिर आपको प्यारी यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। समझ आ रही है? इस तरह से आप रो और चिल्ड्रन को इस्तेमाल करें। अब ये जो कंटेनर है, इसके नीचे अगर आपको मज़ीद इस तरह की कोई और चीज़ ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, अब आपको ये जो कंटेनर है ना, ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, ये येलो वाला कंटेनर, इसके नीचे मज़ीद ऐसे कंटेनर रखने हैं, तो आपको इस कंटेनर को रैप करना पड़ेगा कॉलम में, और फिर इस कॉलम के अंदर यो जो कंटेनर है ना, इसकी आप डुप्लीकेट मार दें। ये कंटेनर आ गए, दो कंटेनर आ गए, इसे कॉपी कर दो, इसको नीचे रख दो, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते जाओ इनमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप देखोगे वो सारी चीज़ वही बन रही है।
लेकिन अब आप ये देखो कि जो आप बात करते थे बेटा फेसबुक में कि वो इससे स्क्रॉल होता रहता है, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? ये स्क्रॉल इसलिए नहीं हो रहा कि आपको आपके कॉलम को ना एक विजेट में रैप करना पड़ेगा जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये सेव किया मैंने, आप देख रहे हैं स्क्रॉल दफा हो जाए। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, क्या हाल है? उनको घर से ले लो।